जजेस को तकसीम, फौज इनका टारगेट, अदालत इनका टारगेट। खुले तरीके से वो ये कहता है कि सदर का कोई तो आईनी मामला ही नहीं है। सदर कौन होता है? सदर के पास तो इख्तियारात 2 to 4 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उसको नहीं मान रही, को आईन इजाजत देता है डुअल नेशनलिटी की, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? किसी सूरत इलेक्शन होने नहीं देंगे, आपके 20 नंबर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं क्या बताऊं कि आज हमें वो दिन देखना पड़ रहा है कि जहां पर पाकिस्तान में कानून मुतनाज़े, आइन मुतनाज़े, मईशत मुतनाज़े, अदल मुतनाज़े, अदालत मुतनाज़े। आज ये दिन आपको देखना पड़ेगा कि जजेस के दरमियान, जजेस को तकसीम कर दिया गया है, जजेस तकसीम हो रहे हैं। अब आप हर जगह देखें, कोई ऐसा इदारा, पहले फौज इनका टारगेट था, फिर अदालत इनका टारगेट हुई, सियासत का ये बड़ा गर्क कर चुके थे, जमहूरियत को ये तबाह हाल कर चुके थे। मईशत का हालत ये है कि गरीब आदमी, पूरी दुनिया के इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो गैलप सर्वे आया है, 74% लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम गैर मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी तरह से भी, किसी सूरत भी कोई हाल नहीं है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि एक हैरान कुन बात की कि जबकि ये जो फुल कोर्ट का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसको नहीं माना गया और उसके बाद जो है वो डेट दे दी गई 30 की, और आज जो है वो निहाल हाशमी साहब ने भी बड़ा ही खतरनाक जुमलों के साथ जो है वो आइन को और कानून को और अदालत के ऊपर बातें की। और वो जुमले जो है वो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन अब उसके अंदर आप ये अंदाजा कर लीजिए कि यहां तक आ गया, हम आइन को नहीं मानते, और अगर यही अदालत है और यही उमर अता बंदियाल साहब हैं, यानी चीफ जस्टिस हैं, और ये खुदा न खास्ता ये लफ्ज भी इस्तेमाल किए, ये आइन है, ये कोई खुदा ताला तो नहीं है ये जिसको आपको मानना जरूरी है। इसी तरीके से ये बेशुमार बातें, ये अब आपके सामने मैं आपको रखता हूं कि हुकूमत ने पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी तस्लीम नहीं किया। एक था, सब फुल कोर्ट की तश्कील चाहते हैं, जबकि चीफ जस्टिस ने तो फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अच्छा, अब यहां देखें कि एक तरफ ये बात आ रही है कि उमर अता बंदियाल साहब ने कहा कि पीर के दिन आप जो है वो सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा पीर के दिन। इसका मतलब ये हुआ कि हर तरफ से जो है इसको, और उसी के वक्त जो है वो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जो पीडीएम के जो इत्तेहादी लोग हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, जिसके अंदर मुझे बड़ी अजीब डिवाइड नजर आती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि ये 3 रुकनी बेंच जो बनाया गया है उमर अता बंदियाल साहब के साथ उनकी सदारत में, और उसको फौरी तौर पे हमें बायकॉट कर देना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि उनका गैस वर्क कितना मजबूत है और अदालतें उनकी मर्जी से चलेंगी कि उनको फैसला आने से पहले अगर वो फोन करके बता दें तो कि ये वो फैसला क्या करेंगे, वरना अदालत की अपनी कोई मर्जी नहीं, कोई अपनी राय नहीं, कोई अपना तरीका नहीं। और इसी के साथ ही जो है उन्होंने फौरी तौर पे ये फैसला, अभी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि आप सब इस चीज का बायकॉट कर दें। अच्छा, नून लीग तो फॉर एनी केस, इन एनी केस जो है वो बिल्कुल इलेक्शन नहीं चाहती, वो हर गलत तरीन हरबा कर रही है। उसने डिवाइड एंड रूल प्ले कर दिया है, उसने पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फौज को, जो कि एक मुकद्दस तरीन इदारा है, हमारे शोहदा होते हैं, वहां पे मुल्क की हिफाजत होती है, और उसको जो है इन्होंने पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश की। अब इनका दूसरा जो है वो हदफ जो है वो अदालत की तरफ चला गया। आपने देखा नहीं कि दिन रातों रात, यानी एक तारीख है इफ्तिखार चौधरी साहब की, तारीख है उसके पहले अगर आप जो पिछले चीफ जस्टिस साहब को भी देखें, सुमोटो लेते जा रहे थे जी। बार काउंसिल ने कब से ये कहा है कि आप जो है वो 3 जजेस का, 4 जजेस का, 5 जजेस का बेंच बनाएं और एक कंसेंसस के साथ फैसला करते हैं। सुमोटो नहीं होना चाहिए, ये काफी अरसे से प्ली हो रही थी। अब इतने सालों से, अगर दिहाइयों के ऊपर मुहित ये बात, उनका वो डिमांड थी कि सुमोटो जो है वो थोड़ा सा डिक्टेटोरियल आइडिया हो जाता है, इसको तब्दील कर देना चाहिए। आयन के जो आर्टिकल जो 84 है, 84 जो सब आर्टिकल 3 के तहत जो है वो जो चीफ जस्टिस को इख्तियार देता है कि वो सुमोटो ले ले। अच्छा, एक तो आयन में ये लिखा है, इसकी तशरीह जिससे भी ली गई तो उसमें कहा कि चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है। बहरहाल अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अंदर कंसेंसस हो तो कंसेंसस की बात हो सकती है, लेकिन ये तो पूरा जो है वो अदालती निजाम बैठे तो उसके बारे में सोचेगा। लेकिन रातों रात ये फैसला हो जाना, और उसकी फैसले के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये डिस्कशन में चल रहा होता और डिस्कशन के बाद ये तय होता कि सुमोटो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बात समझ में आती। लेकिन इसकी टाइमिंग ये क्यों है? ये उस वक्त की टाइमिंग है जब इलेक्शन को मुलतवी करना है। ये उस वक्त की टाइमिंग है जब 30 अप्रैल के ऊपर बात नहीं हो रही। ये उस वक्त की टाइमिंग है जब निहाल हाशमी खुले तरीके से वो ये कहता है कि सदर का कोई तो आईनी मामला ही नहीं है।
सदर कौन होता है? और सदर के पास तो इख्तियारात ही नहीं है, और सदर से किसी किस्म के मामले में भी हम मशावरत करना भी पसंद नहीं करते। और सदर होता कौन है? ये सारी बातें जब वो कर रहे हैं तो सदर अगर आईनी ओहदा ही नहीं है और सदर ने आईनी मशावरत ही नहीं करनी, तो आपने सदर को रखा हुआ है। अच्छा, अगर आपको सदर नहीं मामला, तो फिर इसका मतलब है आपने जो है वो हर तरफ से जो है वो डबलिंग की हुई है। आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म को ले आए, वजीर आजम को खत्म करें, या उसको ताकत देंगे, इसको खत्म करें। आपके पास गवर्नर ताकत में नहीं है, या वो यूनिवर्सिटीज देखता है, या वो कुलों को अटेंड करता है, या खुशी कमी में जाता है, या फीते काटता है, तो आप गवर्नर को ताकत दे दें। हर तरफ से आईनी बहरान आया हुआ है, कोई मुतल्लका चीज आपको समझ नहीं आती कि एक जो है वो जेर इल्तवा केस चल रहा होता है, एक हुक्म के ऊपर दूसरा हुक्म गवर्नर नहीं दे सकता, वो दे लेता है। फिर इलेक्शन किसने देना है, गवर्नर डेट अनाउंस करेगा और फिर वो अड़ जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने आइन की जहां जहां धज्जियां उड़ानी है वहां वहां हम उन लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनको पहले सिर्फ हमने कुल और जनाजों के लिए रखा हुआ है। आप ये देखिए कि इस टाइम पे एक सादा सा मसला है जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रॉब्लम आना चाहिए नहीं था, कि वो ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो जजेस की तस्वीरें लगाती है, जजेस आइन की पामाली कर रही है, जजेस को तोड़ रही है, जजेस के फैसले को नहीं मान रही, किसी आइन और कानून को नहीं मान रही, 224 के तहत जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन था उसको नहीं मान रही, और उसके बाद जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट को प्रोलॉन्ग करने की बारे में बात करते हैं। कानून जब नहीं कहता तो इनमें से एक आदमी, जो मैंने उनकी तमाम पीडीएम के जितने अरकान हैं, और खास तौर पे मैं इसमें पीपल्स पार्टी को अलग करना चाहता हूं कि वो अलग तौर पे वो ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के साथ हैं, हम आइन और कानून की हिफाजत करना चाहते हैं, हम उनको तोड़ना नहीं चाहते, और मजीद ये भी ये कहते हैं कि हम पीडीएम के अंदर हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। अच्छा, इसके मतलब ये हुआ कि नजरिया जरूरत के तहत वो साथ जरूर हैं, वो एक तरीकाकार चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पर जो है वो नून लीग को तो यकीनी तौर पर पता है कि पूरी ओवरसीज में धोकर आया। मैंने देखा सारी दुनिया के अंदर जो इनके नून लीग के गढ़ थे वो कन्वर्ट हो चुके हैं 100% इस वक्त पीटीआई की तरफ, और जो यूसीज के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हर जगह से देखें, ओवरसीज एक ऐसा मैटर था जिनके ऊपर इन्होंने हक में बात नहीं की, उन्होंने ओवरसीज के दिल दुखाए, इन्होंने ओवरसीज की बात नहीं मानी, और उन्होंने कहा कि जब वो मुल्क को छोड़ के ही चले जाते हैं तो फिर उनका मुल्क से ताल्लुक क्या है, एक। अच्छा, फिर उनको वोटिंग राइट से उनके प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने जब, अगर आपको आइन इजाजत देता है डुअल नेशनलिटी की, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? बहरहाल इसी तरीके से नून लीग हमेशा से करती रही और कर रही है। अच्छा, कभी आप एक प्रॉपर, या तो चाइना का निजाम ले आए, जिस तरीके से चाइना के अंदर निजाम है, जब आप कोई दूसरी नेशनैलिटी ले लेते हैं तो आपकी मुल्क की जो चाइना की नेशनैलिटी है उनकी खत्म हो जाती है। लेकिन आपके पास कानून भी नहीं बना रहे, और आप लंदन में बैठे हुए हैं, आप अपने फैसले लेते हैं, और आप जो है वो अदालत ही के जरिए फैसला लेकर आप चले जाते हैं, और उसके बाद आप यहाँ हैं नहीं, और आप यहाँ पर सारा का सारा फितना अंगेजी और शर्मंगेजी कर रहे हैं। और यहां पर आपकी बेटी जो है वो कहती है कि ये मंदोखेल साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, ये शाहिद साहब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये इस मामला में इनका जमीर जाग गया, ये अच्छे हैं। अब आप इनको डिवाइड एंड रूल, आपने आला अदलिया को तो छोड़ दें, आप अदालत की मुसलसल तौहीन किए जा रहे हैं। 90 दिन में इलेक्शन ना करवाना अदलिया की तौहीन है, 30 तारीख का जो है उसको जेर इल्तवा डाल देना अदलिया की तौहीन है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो फैसले का इख्तियार ही नहीं है, हर वो फैसला, यानी तोशाखाना वो नहीं सुन सकता, किसी को नाअहल वो नहीं कर सकता, और वो पाबंद है इलेक्शन को आइन के मुताबिक कराने का, उसका काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है। जो काम ये कर रहे हैं, यानी आइन के आर्टिकल 58 के तहत हम इसको जो है वो इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, हम डेट आगे कर सकते हैं, हम एक्सटेंड कर सकते हैं। भाई सदर ने मशावरत करके आपने सिर्फ और सिर्फ उसको सिर्फ अपनी जजमेंट्स देनी थी, और फिर सदर ने फैसला करना था। उन्होंने चंद 2-3 तारीखें जो दी उनमें से 30 अप्रैल दे दी, फिर आपने जो है उनके साथ डिच किया, और आपने दोबारा से 30 को 8 अक्टूबर कर दिया। जब आपने 8 अक्टूबर किया तो ये आइन की सरीहन मुखालफत है। इस आइन की जब सरीहन मुखालफत आपने की तो ये किस तरफ जा रहा है? और फिर उसके बाद आप आर्टिकल 254 की तरफ आएंगे कि जिसके अंदर आप साबित नहीं कर सकते ना अभी तक कोई नेचुरल डिजास्टर है, ना खुदा ना खास्ता कोई जल्जले के अताब में आए में। आपने 35 अरब रुपए जो है वो लैपटॉप और बाकी चीजों के अंदर और सियासी गेन्स हासिल करने के लिए किया। लेकिन भाई आपको याद होना चाहिए जो गैलप सर्वे आ रहा है और आपकी सीपीआई इंडेक्स आ रहे हैं,
आपने पिछले मार्च से अगले मार्च तक जो आपने महंगाई बढ़ाई है, आप इसका क्या जवाब देंगे? आपने एलसीज का बेड़ा गर्क किया, उसका क्या जवाब देंगे? और आप इसहाक डार साहब कल आप किस मुंह से तशरीफ लाएं कि आप आके कह रहे हैं कि हमने डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत को वहीं रखा है, कुछ नहीं किया। लेकिन यह बताएं कि जो 57 कमोडिटीज हैं जिनकी रकमों को आपने जो चीज 100 की थी उसको 900 की कर दी, आप 8-9 गुना आपने कीमतें बढ़ा दी। आपने इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन, हर तरह की इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ा दी। और सबसे खतरनाक बात यह कि आपने आटे के जो आपने जो कम कीमत आटा जो लाहौर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था बंद कर दिया। अब आपने हर तरह की जो है वो मईशत के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून निचोड़ रहे हैं। और फूड इन्फ्लेशन 60% से बढ़कर हर दिन के साथ जो है वो 3.3 के हिसाब से आपकी अफराद ज़र बढ़ रही है। गरीब को रहने का कोई हक ही नहीं दिया और बुरी हालत में आपने कर दिया। आप लोग मईशत संभालेंगे? तो ये बड़ी पूरी आवाम का बुनियादी सवाल ये है, जो सर्वे के मुताबिक 74% लोग ये आपसे सवाल कर रहे हैं कि हमारी मईशत का बेड़ा गर्क करने वालों, आप हमारे बारे में डिसीजन नहीं ले सकते। IMF ने आपको मजीद डिले कर दिया और एक बड़ी मुद्दत के लिए डिले किया और वो आपसे कोई किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। अब आपके सामने ये है कि जो आपके जो जजेस हैं या आपकी जो अदालत है, अब देखना यह है कि पीर के दिन क्या फैसला आएगा। और अब उन्होंने पहले ही कह दिया कि फैसला हमारे खिलाफ होगा, यानी अदालत का, चीफ जस्टिस का एहतराम नहीं, अदालत का एहतराम नहीं। उसके फैसला अगर उनके हक में ना आया तो उन्होंने साफ कह दिया हमने बाइकआउट कर दिया। और उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब ने तो क्लियर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच इस फैसले को नाफिज करने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं, गालिब हो गई जी, खत्म हो गई। तो इसका मतलब है वो साफ कह रहे हैं। और अगले जुमला वही जो नवाज शरीफ साहब का जुमला है, ये नवाज शरीफ का ब्रेन है, यानी लंदन से बैठ के वो ड्राइव कर रहे हैं और सारी चीजें वो तरीकाकार कर रहे हैं। ये जमहूरियत है, इसी जमहूरियत को आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको MPH मॉडल हमेशा देता हूं। आप लोग जब तक मेरिटोक्रेसी की तरफ नहीं जाएंगे, आपके साथ इसी तरह के जुमले जो मैं शेयर करने लगा हूं। यानी वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं। और फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा ये अगर ये हुआ तो हम इसका बायकॉट करते हैं और अभी से हम इसका बायकॉट करते हैं। अब इसमें मुझे यकीन है पीपल्स पार्टी इसका रद्द करेगी और वो बायकॉट नहीं करेगी और जो अदालत का फैसला होगा वो मानेगी। मैं लतीफ खोसा साहब की बड़ी इज्जत करता हूं, यकीनन वो बड़ी सुलझी हुई और बैलेंस बात करते हैं। इसी तरीके से एतजाज हसन साहब ने जो मामलात आइन के हो रहे हैं उस पर उनका अपना कमेंट है, वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब मुझे इनके कानून और आइन से अब कोई उम्मीद नहीं रह गई। इसके बाद अगर आप ये देखें कि आखिरी बात किए जाता हूं, गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान संजीदा है तो फोन उठाएं, वजीर आजम को मज़ाकरात का कहें। अगर इमरान खान हमारे साथ बैठने पर तैयार हो गए तो किसी बात पर मुतफिक नहीं होंगे। अच्छा ये तो बात है, जाहिर सी बात है, वो मुतफिक किस बात पे होंगे? अब क्योंकि खान साहब के पास इस टाइम पर उनको देने के लिए कुछ है, उनको इनसे लेने के लिए कुछ है नहीं। इस वक्त आप आज इलेक्शन कराएं, आपकी जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इमरान खान साहब ले लेंगे और ये बात इनको पता है। तो ये किसी सूरत इस साल तो इलेक्शन होने नहीं देंगे, अगले साल को तो आप भूल जाएं। अच्छा, उन्होंने फिर और भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इस फैसले को नाफिज कराने की कोशिश कर रहा है, जो फैसला हुआ ही नहीं। और वो दरखास्त 7 रुकनी बेंच ने 4-3 से खारिज कर दी थी। जजों ने पंजाब असेंबली के कुछ अरकान के अरकान के वोट ना गिनने का फैसला किया, तो इसे आइन को फिर से लिखने के मुतरादिफ करार दिया गया। ये है जी नून लीग की ज़हनियत। अब आप ये समझ लें कि इस मुल्क में आइन क्या करेगा, कानून क्या करेगा, अदालत क्या करेगा। हमारे 2 ही इदारे थे, कुछ लोगों को उम्मीद अदालत से थी। अदालत जो है वो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर है, गरीबों की गुफ्तगू सुन लो आप। और दूसरा अजीब केस सुनता हूं कि हाफिज कुरान के 20 नंबर होंगे और आप उसके 20 नंबरों के पीछे बढ़ गए। अल्लाह के बंदे, अगर एक कानून बन गया उसको 20 नंबर दिए जा रहे हैं, हिफ्ज की वजह से कुरान मजीद उसने हिफ्ज किया, उससे 20 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो क्या परेशानी है? ये केस सुनने का है। लेकिन जो बेचारे अपनी जायदादों, बच्चों, आपके डोमेस्टिक मामलात और डोमेस्टिक वायलेंस के मामलात है, इतने सारे अदालत में केसेस जेर इल्तवा है। आप सिर्फ हाई प्रोफाइल केसेस की तरफ जा रहे हैं। आपने अदालतों को भी डिवाइड करके रख दिया। ये वो खानदान है जिसने पंजाब पुलिस को पंजाब पुलिस बना दिया। यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 50% से ज्यादा करप्शन के जिम्मेदार सिर्फ पंजाब पुलिस है और सारा इदारा तबाह हो चुका। इसी तरीके से वो
मिलिट्री को भी पंजाब पुलिस बनाना चाहते हैं, और अपने अदालत के ऊपर भी जो उनका वार देख लिया, और पूरी तारीख आप मुस्लिम लीग नून की उठा के देख लें, वो अदालत के साथ क्या करते हैं, मर्जी का उनका, और ये उन्हीं का कॉल मुबारक है। आप सुन लें कि वो कहते थे वकील की करना है, जज ही कर लो।